एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन सरला बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन गंगा अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। सरला को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह सरला के घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू खीर पुलाव कचौरी तैयार हो रहे थे। सरला, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन गंगा दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सरला कमरे के बाहर चली गई। भला मैं गंगा को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है, उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सजी धजी सरला के घर जा रही थीं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें गंगा की झोपड़ी के पास पहुंची। गंगा उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे गंगा बहन, तू अब तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। गंगा ये सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। अच्छा जल्दी कर लेना। सुना है सरला ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहां से जाते ही गंगा का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी काम काज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन सरला को बेटा हुआ है कि औरतें बता रही थी, सब वहीं जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है गंगा, पर सरला ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी काम काज में भूल गई होगी, इतनी बड़ी खुशी की बात है। इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया। मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं सरला के घर देखना। वो हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर गंगा का पति रमेश खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे गंगा का बिना बुलाए सरला के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर गंगा सोच में पड़ जाती है कि अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब सरला को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है, मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। गंगा अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे सरला के घर की ओर चल पड़ती है। गंगा दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर सरला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद गंगा अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। गंगा हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी, इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं, और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ चलो ना, अंदर चलो, देखो ना मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी है। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ी पहन कर आई है, सबने गहने पहन रखे हैं। उसी समय सरला की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा गंगा अपनी बेटे के साथ खड़ी है। पुरानी साड़ी पहने सरला चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये गंगा यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ, आप मुन्ना का ख्याल रखिएगा। अरे तुम पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो अचानक? अरे वो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर सरला धीरे से उठी और गंगा की तरफ बढ़ी। सरला बाहर आई तो गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तू माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। गंगा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरला ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देख, बुरा मत मानना बहन, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ गांव के बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है, तेरी गरीबी देख के तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आती। मुझे माफ कर दे बहन, तू ठीक कह रही है। मैं तो बस बहुत खुश थी। मैं मौसी बन गई, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आई हूँ। ये तू रख ले बहन। अरे मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे कपड़े हैं, क्या जरूरत थी ये ऊन का स्वेटर लाने की? जरा एक बार देख तो, लोग कितने सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आए हैं। अरे बाप रे, और मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने तुझे देख लिया तो क्या होगा? तू चल, उस कमरे में चल, जल्दी। सरला गंगा और उसके बेटे को कमरे में लेकर गई। अब सुनो, तुम दोनों यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों पीछे से दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर सरला वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर गंगा जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे थे। मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ तुम मत रो, मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? गंगा के पास उसके बेटे राहुल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह की मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त गंगा का मासूम बेटा राहुल धीरे से उठा और गंगा से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दो औरतें खाना खाकर सरला के कमरे की ओर देखी। वहां गंगा बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गई। अरे तुम कौन हो और यहाँ सरला के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? दोनों औरतें सवाल पूछने लगी। गंगा घबरा गई। वो मैं सरला की बहन नहीं, वो मैं यहाँ। क्या तुम सरला की बहन हो? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम सरला की बहन होगी। औरतों जोर जोर से गंगा पर हंसने लगी। उनकी आवाज सुनकर सरला भागी भागी आई। अरे सरला, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है। और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक भी बार बाहर तक नहीं आई। अरे किसने कहा ये मेरी बहन है? ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसे काम पर रखे। और जरा देखो तो एक बार इसे बहन क्या बुला लिया मैंने। ये तो सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। सरला की बात सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो ये बात है। ये काम वाली होकर तुम्हें अपनी बहन बता रही थी। हिम्मत तो देखो इसकी। चलो सरला, हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। औरतों के जाते ही सरला गंगा पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? तूने क्यों बताया कि तू मेरी बहन है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना। फिर तूने क्यों बताया? मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि मेरी नाक कट जाए और लोग मुझ पर हंसे।
तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है दुश्मन। सरला, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक से आकर मुझसे सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तेरी बहन। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन। झूठ बोल रही है तू। तूने सब जानबूझकर ही किया है। मेरे बच्चे के लिए आज कितना खास दिन था। तूने सब बर्बाद कर दिया। एक तो यहाँ बिना बुलाए आ गई और मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। अब यहाँ से चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सरला के इस व्यवहार से गंगा का दिल आज पूरी तरह टूट गया। थोड़ी देर बाद तरला के घर कोई आया। अब कौन आया है इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं है। सरला दरवाजा खोलने गई तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। फटे पुराने मैले कपड़ों में, चेहरे पर थकान और पसीना था। क्या है, कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई ना कोई भीख मांगने चला आता है। कहीं और जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, धीमे कदमों से वहां से चला गया। आज सरला के घर पूरा गांव खा पी कर गया था। ढेरों पकवान बचे थे, पर सरला ने एक बूढ़े भूखे प्यासे इंसान को एक घूंट पानी तक न दिया। वो नहीं जानती थी कि उसी क्षण उसकी किस्मत ने करवट बदल ली थी। वो बूढ़ा आदमी पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूर गया तो सामने से गंगा अपने बेटे के साथ जा रही थी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, चेहरों पर उदासी थी। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बेटी, मेरी मदद करो। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मेरा गला बहुत सूख रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो पास में एक नदी है। मैं वहां से पानी लेकर आती हूँ। तू ये थैला पकड़ और घर जा। मैं बाबा को पानी पिलाकर आती हूँ। बाबा, आप चलिए, यहाँ इस पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाइए। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर गंगा पास की नदी से पानी लेने चल गई। थोड़ी देर में गंगा पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से धीरे धीरे पानी पिया और बोला, बेटी, आज तुमने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। गंगा उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, होंठ सूखे हुए, शरीर पसीने और धूल से लथपथ था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। आइए मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूंगी। बेटी, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ। तुमने मुझे पानी पिलाया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने दूं आपको? आप मेरे पिता समान हैं। आप काफी थके हुए हैं। चलिए मेरे घर कुछ खा लीजिए, आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। ठीक है बेटी, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो। गंगा को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। वो उसे अपने छोटे से मिट्टी के घर की ओर ले चली। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम करिए। मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। बूढ़ा झोपड़ी के भीतर चटाई पर बैठ गया। गंगा ने जल्दी से चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में गंगा ने रोटी सब्जी बनाकर बूढ़े बाबा को खाने के लिए दिया और बड़े स्नेह से बोली, बाबा, मुझे माफ करना। मेरे घर में जो भी रूखा सूखा था वही बनाया है। कृपा करके इसे खाकर स्वीकार कर लीजिए। बूढ़े ने थाली अपने सामने रखी और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला मानो उसे सुकून दे रहा था। बेटी, तुम अन्नपूर्णा हो। तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तेरे हाथों में तो सच्चा प्रेम है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने तुम्हारे आंखों में आंसू देखे थे। सब ठीक है ना? ये सुनते ही गंगा की आंखों से आंसू छलक पड़े।
वो अपने दिल की सारी बातें बूढ़े बाबा को बताने लगी। क्या बताऊं बाबा, मेरा जीवन दुख से भरा है। मेरे पति दिन भर खेत में काम करते हैं, फिर भी पेट भर खाना नहीं जुट पाता। आज मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसे बेटा हुआ है। सोचा खुशियां बांट लूं, पर वहां से अपमान लेकर लौट आई। मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था, फिर भी मैं वहां गई। फिर मुझे और मेरे बच्चे को बहुत अपमानित किया गया, लेकिन इसमें गलती मेरी ही थी। मुझे बिन बुलाए वहां नहीं जाना था। गंगा बोलते बोलते रोने लगी। गंगा को रोते देख बूढ़े बाबा की आंखों में दया और करुणा दोनों झलक रही थी। उसने गंगा के साफ दिल और सच्चे मन को पहचान लिया। बेटी, दुखी मत हो, भगवान सब देखता है। जो दिल से नेक होते हैं उनके जीवन में कभी ना कभी उजाला जरूर आता है। बेटी, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे प्यास लगी थी, तुमने पानी पिलाया, फिर अपने घर लाकर प्यार से खाना भी खिलाया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पोटली रख लो, इसमें कुछ फल हैं। जब तुम्हारा पति घर आए तो तुम तीनों मिलकर इसे मेरा आशीर्वाद समझकर खा लेना। अब मैं चलता हूँ बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गंगा ने आदर पूर्वक झुककर उसे प्रणाम किया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गंगा का पति खेत से लौटा। गंगा ने उसे सारा किस्सा सुनाया। कैसे एक प्यासे बूढ़े ने दरवाजे पर पानी मांगा, कैसे उसने उसे घर बुलाकर खाना खिलाया, और जाते जाते वो एक पोटली देकर गया। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया गंगा, यही तो असली पुण्य होता है। बाबा ने कहा था कि जब आप आओगे तो हम तीनों मिलकर ये फल खाएं, तो चलिए इसे खाते हैं। वो तीनों जमीन पर बिछे पुराने कपड़े पर बैठ गए। गंगा ने पोटली खोली। अंदर चमकते हुए फल रखे थे। वो तीनों बड़े आदर और खुशी से एक एक फल खाने लगे। हर निवाले में जैसे कोई मिठास थी जो दिल को छू रही थी। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तीनों ने अपने अपने फल खा लिए, अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश फैल गया। वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कुछ पल के लिए उनकी आंखें चौंधिया गईं। और जब उन्होंने आंखें खोली, उनके फटे पुराने कपड़े अब सुंदर, नए और चमकदार वस्त्रों में बदल चुके थे। तो जो मिट्टी की पुरानी झोपड़ी थी, वो अब एक सुंदर बड़ा घर बन चुकी थी। घर के अंदर सोना, चांदी, अनाज और धन धान्य से भरा पड़ा था। हे भगवान, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? सुनिए जी, ये सब उन बाबा के दिए हुए फल खाने से हुआ है। जैसे ही हमने फल खाए, ये सब बदल गया। लगता है आज ईश्वर इंसान के रूप में हमारे घर आए थे, हमारी परीक्षा लेने। गंगा, तुम सही कह रहे हो। वो बाबा कोई आम इंसान तो नहीं थे। ये सब तुम्हारे नेक दिल की वजह से हुआ। आखिर ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से वे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कुछ दिन बीत गए। उधर सरला के घर में हालात बदल गए थे। सरला जी, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। अब वो मुझे कहीं भी काम करने नहीं देगा। मैं चलती हूँ, मुझे माफ करिए। अरे ऐसे कैसे तुम काम छोड़कर जा रही हो? मैं अकेले ये सारे घर के काम कैसे करूंगी? मेरा छोटा बच्चा है, इसे कौन संभालेगा? मुझसे ये सब नहीं होगा। सरला के लाख समझाने पर भी काम वाली काम छोड़कर चली गई। उसका छोटा बच्चा और घर का सारा काम अब सरला के सिर पर आ गया था। हे भगवान, इतना काम मुझसे नहीं होगा। काम वाली भी काम छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया, अरे गंगा को ही बुला लेती हूँ। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत रहती है। मेरे घर का काम भी हो जाएगा और उसे कुछ मिल भी जाएगा। अगली सुबह सरला अपने बच्चे को पति के पास छोड़कर तुरंत गंगा के घर की ओर निकल पड़ी। वो बहुत देर तक गली गली घूमती रही, मगर उसे गंगा की झोपड़ी कहीं नहीं मिली। जहां पहले मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी, वहां अब एक शानदार बड़ा घर खड़ा था। गंगा की झोपड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही। उसका घर आखिर गया कहाँ? रात होने लगी है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। सरला थककर घर वापस चली गई।
अगली सुबह फिर वह गंगा को खोजने निकल पड़ी। अरे ये तो गंगा का बेटा राहुल है। ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहना है और ये किसका घर है? सरला तुरंत घर के अंदर चली गई। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। अरे सरला, मेरी बहन, तू आओ बहन, अंदर आओ। तुम कैसी हो? अरे गंगा, तू इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? ये इतना बड़ा और सुंदर घर किसका है? तू यहाँ क्या कर रही है, बताना, जल्दी बता। सरला, ये घर मेरा ही है। क्या? पर यह कैसे हो सकता है? तेरी तो छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। ये सब कैसे हुआ गंगा? तू झूठ बोल रही है, ये नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ सरला। जिस दिन मैं तेरे घर से रोते रोते जा रही थी, तब रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, जिन्हें मैंने पानी पिलाया, फिर घर लाकर खाना खिलाया। जाते जाते उन्होंने मुझे कुछ फल दिए और कहा कि इसे आशीर्वाद समझकर खाना। जब हमने वो फल खाए, तभी से ये सब चमत्कार हुआ। क्या? एक बूढ़े को पानी पिलाने और खाना खिलाने से ये सब हो गया? अरे गंगा, सच बता, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही? नहीं सरला, ये सच्चाई है। मुझे लगता है उस दिन वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो खुद भगवान हमारे घर इंसान का रूप लेकर आए थे। उन्होंने हमारी परख ली कि हम कितनी दया और इंसानियत रखते हैं, और जब हमने बिना स्वार्थ के उनकी मदद की, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमारी किस्मत बदल दी। यह सुनकर सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी देर में सरला को याद आता है कि उसी दिन उसने उसी बूढ़े को बुरा भला कहकर भगा दिया था। गंगा की बातें सुनकर सरला के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आती हैं। वह गंगा से गुस्से में कहने लगी, तूने मेरा हक छीना है गंगा। वो बूढ़ा पहले मेरे घर आया था। अगर मैं उसे पानी पिला देती तो आज ये सारा धन दौलत सब कुछ मेरा होता। ये सब मेरा हक है। तूने मुझे धोखा दिया है, मेरा भाग्य छीन लिया तूने। नहीं सरला, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। मैंने तो बस उस बूढ़े की मदद की थी। शायद भगवान ने मेरी सच्चाई देखकर ही मुझ पर दया की। झूठ, ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं जा रही हूँ उस बूढ़े को ढूंढने। सरला गुस्से में तिलमिला उठी। वह गंगा के घर से बाहर निकल गई और पूरे गांव में उस बूढ़े को ढूंढने लगी, मगर उसे वो बुजुर्ग कहीं नहीं मिला। थकी हारी सरला आखिर एक साधु बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, मेरी बहन ने मेरा हक छीन लिया है। मुझे एक बूढ़े को ढूंढना है। सरला ने साधु बाबा को सारी बातें विस्तार से बताई। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, बेटी, तू पहले से ही अमीर है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं। तेरी बहन ने तो सिर्फ एक प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया। उसने तेरा हक नहीं छीना। उसने तो अपने अच्छे कर्मों का फल पाया है। अरे तुम अपना मुंह बंद करो, वो सब मेरा ही हक था। मेरी बहन मुझसे छीन कर सब ले गई। मैं यहाँ तुमसे उस बूढ़े का पता पूछने आई थी, उस गंगा की तारीफ सुनने नहीं। और वैसे भी हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे साधु बाबा हैं। मैं कहीं भी जाकर उस बूढ़े का पता लगा लूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है। सरला ने बाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अरे मूर्ख स्त्री, तू अपने घमंड और जलन में अंधी हो गई है। तुझे अपनी ही बहन से इतनी जलन क्यों हो रही है? तेरे पास धन दौलत रुपया पैसा किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की और तू मेरा अपमान करेगी। तेरी इतनी मजाल, अब तुझे तेरे अहंकार का फल भुगतना होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। बाबा उसे श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहां गंगा दौड़ी दौड़ी आई। बाबा, इसे श्राप मत दीजिए। ये मेरी बहन है। इसका एक छोटा बच्चा है। अगर इसे कुछ हुआ तो इसके बच्चे का क्या होगा? कृपया इसे माफ कर दीजिए बाबा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बाबा, इससे गलती हो गई। आप इसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गुस्से में आकर बुरा भला कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। जिस बहन का सब कुछ छीनने के लिए मैं आपके पास आई, आज उसी ने आकर मुझे श्राप मिलने से बचाया। बेटी, तू तो सच में देवी है। तेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम है। तेरे जैसे लोग ही इस संसार में बहुत कम हैं। तेरा मुंह देखकर मैं इसे माफ कर रहा हूँ। सरला ये सब देखकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे एहसास हुआ कि जिस बहन से वह ईर्ष्या कर रही थी वही उसकी सबसे अपनी है। वह रोते हुए गंगा के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरा धन देखकर तुझसे जलन की, पर तूने तो मेरे लिए दया मांगी। तूने सही समय पर आकर मुझे श्राप से बचा लिया। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अब ये सब भूलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। पर तू यहाँ कैसे आई बहन? जब तू घर से गुस्से में निकली तब मुझे लगा कि तू कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आई। तू महान है मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। अब मैं जिंदगी भर तेरी एहसानमंद रहूंगी। सरला और गंगा हंसती खिलखिलाती घर की ओर निकल गए। दीदी, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ कर दिया है सरला, अब तू दुखी मत हो। अब हम सब खुशी खुशी साथ मिलकर रहेंगे। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। हाँ बहन, तू सही कह रही है। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। इतने सालों से जो हमारे बीच मेरे ही कारण दूरी आई थी, अब वो सारी दूरियां मैं मिटा दूंगी। अब हम हमेशा साथ खुश रहेंगे। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मौसी, अब तो मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल सकता हूँ ना? आप मुझे रुकोगी तो नहीं ना? हाँ मेरा बच्चा, अब तुझे मैं तेरे भाई से कभी अलग नहीं करूंगी। तू जितना मर्जी अपने छोटे भाई के साथ खेलना। दोनों बहनों के दिलों में प्यार और सच्ची खुशी फिर से लौट आई। अब वे सब मिलकर साथ साथ रहने लगे। उनके घर में खुशियां छा गई। गंगा ने अपने कर्मों से दिखा दिया कि जब दिल साफ होता है तो भगवान खुद चमत्कार कर देते हैं। और सरला ने भी यह समझ लिया कि दूसरों की खुशियों से जलने के बजाय अगर हम अपने दिल को साफ रखें तो भगवान हमारे जीवन में भी सुख और शांति भर देते हैं।